पास को में रखता रखते रखती। अगर आपको ये याद हो जाए पास को में रखता रखते रखती, तो आप पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बेधड़क बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम टाइम एंड टेंस के अंतर्गत हम लोग पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे आप लोग, आज हम लोग दूसरा पढ़ेंगे पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको पढ़ने के बाद आप लोग को बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन बनेगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, इसका डेफिनेशन कहता है ए नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हिच डिनोट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी वैसा नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस जिससे अधिकार का बोध होता है उसे पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसलिए इसका नाम भी है अधिकार सूचक सामान्य वर्तमान काल। दैट मीन्स क्या, जिस सेंटेंस से हमको अधिकार का बोध हो। अधिकार सूचक सामान्य वर्तमान काल का मतलब क्या, जिस सेंटेंस से अधिकार का बोध हो उसे हम पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, तो आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर हम इसको पहचानेंगे कैसे, ऐसे सेंटेंस को जानेंगे कैसे। तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? आइडेंटिफिकेशन। डियर फ्रेंड्स, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो देखिए, एकदम आराम से याद रख सकते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको मिल जाए पास को में रखता रखते रखती, रखता रखते रखती। देखिए सिंपल सा है। क्या है? पास को में रखता रखते रखती। अगर आपको ये याद हो जाए पास को में रखता रखते रखती, तो आप पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बेधड़क बना सकते हैं, आराम से पहचान सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, इतना ही नहीं, इसमें थोड़ा एक और चीज आपको रखना है। डॉट 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 मतलब इसमें कुछ रहेगा। इसके बाद अगर पास को में रखता रखते रखती के बाद अगर है, हो और हूँ, ये पास के बाद भी रह सकता है, को के बाद भी रह सकता है और में के बाद भी ये रह सकता है और रखता रखते रखती के बाद भी रह सकता है। अगर ये आपको मिल जाए तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है। ओके, तो इसको हम बनाएंगे कैसे? तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना होगा आपको। देखिए, स्ट्रक्चर मीन्स बनावट। स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोग पहला स्ट्रक्चर जानेंगे असर्टिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस, देखिए ब्रैकेट में हम नो लिखते हैं और नोट लिखते हैं। कहाँ नो लगेगा, कहाँ नोट लगेगा, हम ट्रांसलेशन बनाते समय आपको बता देंगे। उसके बाद आपको कंप्लीमेंट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये स्ट्रक्चर आपको असर्टिव सेंटेंस का है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नो या नोट प्लस कंप्लीमेंट। इस पे एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। जैसे हम देखिए एग्जाम्पल देते हैं, राम को 4 भाई है, 4 भाई है। राम को 4 भाई है। देखिए पहचान इसमें क्या है, को और डॉट 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 है, यानी को डॉट 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 है मिल गया, को डॉट 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 है। दैट मीन्स राम को 4 भाई है। ये एक पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी अधिकार सूचक सामान्य वर्तमान काल है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है राम, तो राम लिखेंगे, और राम क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए राम हैज, अब देखिए 4 का अंग्रेजी क्या है, 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब देखिएगा आपके मन में होगा यहाँ नो या नोट का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें कहीं निगेटिव वर्ड नहीं है, नहीं लगा हुआ है, इसलिए नहीं किए 4। अब भाई का अंग्रेजी हो जाएगा ब्रोदर्स, यहाँ प्लुरल है तो एस लगा दीजिएगा। ओके, जैसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास घर है, मेरे पास घर है। देखिए इसमें पहचान क्या मिला, पास डॉट 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 है।
पास डॉट डॉट है, यानी मेरे पास घर है, पास डॉट डॉट है मिल गया, तो इसका मतलब ये पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, मेरे यहाँ सब्जेक्ट है तो मेरे का अंग्रेजी माई लिखेंगे, गलत है, माई नहीं होगा, माई का सब्जेक्ट आई होता है, तो यहाँ मेरे का अंग्रेजी आई होगा, आई के साथ हैव लगता है तो हैव लगा दीजिए। उसके बाद घर, घर का अंग्रेजी हाउस, गिन सकते हैं तो आई हैव ए लगा सकते हैं अपने मन से, क्योंकि काउंटेबल नाउन के पहले हम सिंगुलर रहता है तो ए एन दो में से किसी एक का प्रयोग सेंस के अनुसार करते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं उसके पास कलम नहीं है, कलम नहीं है। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ गौर से समझिए, यहाँ नहीं हम लगा दिए हैं, अब यहाँ एक कन्फ्यूजन है, नो लगाएंगे कि नोट, इस पर हम समझाएंगे आपको। उसके का अंग्रेजी यहाँ क्या होगा, ही होगा, हीज मत कर देना, हीज का ही सब्जेक्ट ही होता है और उसके यहाँ सब्जेक्ट है, इसलिए हम ही का प्रयोग करेंगे, ही के साथ है जाएगा। अब नहीं लगा हुआ है तो हम नो लगाएंगे कि नोट लगाएंगे, इसमें कन्फ्यूजन है। अब देखिए पहले हम नो लगा के बनाते हैं, नो और कलम का होता है पेन, और दूसरा इसी को आप बना सकते हैं, ही हैज नॉट ए पेन। आपको कुछ अंतर पता चला, नहीं चला तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पेन, पेन के पीछे कोई डिटरमाइनर नहीं आया तो हम नो का यूज कर दिए, लेकिन पेन के पीछे एक डिटरमाइनर ए आ गया, इसलिए हम यहाँ नॉट का प्रयोग किए। दैट मीन्स अगर हैज या हैव के बाद कोई नाउन आए और उसके पहले कोई डिटरमाइनर नहीं आए तो आप नो का यूज करेंगे, अगर डिटरमाइनर आ जाए तो नॉट का यूज करेंगे। मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, फिर भी नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा बस, तब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और एक्सप्लेन करूंगा। अब चलिए एक और देते हैं, खतरनाक, राम को आम खाता है, राम को आम खाता है। अगर जिनको जिनको पता है फटाक से कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट कर लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। देखिए राम को आम खाता पहचान मिल गया, को डॉट 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 है, दैट मीन्स ये सेंटेंस पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब बहुत सारे अलग अलग तरीका से इसको बनाएंगे, लेकिन आप इसी पर बनाइए। सब्जेक्ट यहाँ राम है तो राम का अंग्रेजी राम लिखिए, और यहाँ राम के साथ क्या लगेगा, हैज, तो हैज लगाइए। अब देखिए आम खाता, आम खाता बैंक में होता है, वो आम खाने वाला नहीं है, आम खाता, तो आप आम खाता का अंग्रेजी जनरल अकाउंट होता है, तो ए लगा सकते हैं, सिंगुलर है तो ए लगा सकते हैं, ए जनरल अकाउंट। राम हैज ए जनरल अकाउंट होगा, यहाँ राम इट्स ए मैंगो या मैंगो इट्स राम, ये सब मत लगाइएगा, इसका अंग्रेजी होगा राम हैज ए जनरल अकाउंट। आई होप आप असर्टिव सेंटेंस को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ओके, अब चलिए मैं आपको सिखाता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे उसको बनाते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे जो है क्वेश्चन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या नॉट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जांपल देते हैं, क्या वह एक गाड़ी रखता है। पहचान देखिए सबसे पहले, इसमें पहचान क्या है, रखता है। ओके, जब रखता है आपको पहचान मिल गया तो आप इस स्ट्रक्चर पर बनाएं, क्योंकि शुरू में आने से ये एक क्वेश्चन है, तो WH वर्ड तो है नहीं, हैज हैव लगाएंगे। अब सब्जेक्ट है वह के साथ लगेता है हैज, तो यहाँ लिखिए हैज, सब्जेक्ट में ही, नहीं तो नहीं लगा हुआ है, छोड़ देंगे। एक गाड़ी तो ए कार हो गया। देखिए कितना आसान है ट्रांसलेशन पोजीशन डिनोटर का। जैसे हम बोल रहे हैं, क्या राम को आम खाता है। अब आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, क्या लग गया, WH वर्ड तो है नहीं, तो हैज है में राम के साथ क्या लगता है, हैज, तो हैज राम ए जनरल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, जैसे कहते हैं उसमें क्यों नहीं ज्ञान है। देखिए सिंपल सा पहचान है, में और है, में डॉट डॉट है, इसका मतलब ये भी पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए ये क्वेश्चन तो है ही और WH वर्ड क्यों मिल ही गया, तो आप बनाइए। सबसे पहले WH वर्ड, तो यहाँ लिखिए वाई,
उसका अंग्रेजी यहाँ क्या होगा? ही, और ही के साथ क्या लगता है? हैज, तो हैज लिखिए। उसके बाद ही लिखेंगे, नहीं लगा हुआ ज्ञान, नॉलेज, इसके पीछे कोई डिटरमाइनर्स नहीं लगता है, दैट मीन्स यहाँ नो का यूज करिएगा, नोट का यूज मत करिएगा, ज्ञान का नॉलेज। सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब बताइए आज जो मैं ट्रांसलेशन आपको सिखाया पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। आज मैं लाइव आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पिक्चर सही से क्लियर नहीं दिख रही थी, जिसके कारण मैंने लाइव नहीं आया। आई होप अब देखिए कब लाइव आते हैं और कब मेरा सिस्टम ठीक होता है। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को इसी तरह देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।